जनता देख रही है। नवीन जिंदा जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ। उनका जब जाते हैं ना लाखों के दोनों युवा किस प्रकार से उनसे सेल्फी करा रहे हैं, किस प्रकार लोग उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं अपने आप में। और 25 तारीख को हम बता देंगे क्या दूध क्या पानी है, कौन कहाँ पे खड़ा है, ये बिल्कुल आपको पता लग जाएगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख है और जिला अध्यक्ष है, हमारा उनके शक्ति केंद्र प्रमुख है, उनका तो कोई जिला अध्यक्ष नहीं नाम पार्टी का। और कांग्रेस तो छोड़ के भागी, मैदान छोड़ गई। कांग्रेस का कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, मैदान छोड़ के भागी, आप पार्टी को टिकट दे दिया। और उनका जो उनका मुख्यमंत्री जो अभी आया था मान साहब भगवत मान जी, उसने किस प्रकार से किया कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले विधानसभा में 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे। अरे कांग्रेस को वैसे खत्म कर दिया आपने, वो कहाँ से वोट दिला देंगे जिनके आप कह रहे हो आप पार्टी 90 की 90 सीटों में लड़ेगी। ये यहाँ पे स्टेटमेंट देके गया आपके सामने, बताओ आप मीडिया के लोग थे नहीं यहाँ पे, आप लोग सभी लोग वहाँ थे। तो भाई इनकी लड़ाई है, कांग्रेस ही इनकी कोई भी वोट नहीं दिलाएगा। देखते रहना आप क्या होगा इनके साथ, कितनी बुरी बनेगी, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे पार्टी और कांग्रेस वाले। अभी तक कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी सीट डिक्लेयर नहीं करी, बताइए डर रहे हैं, उनको डर है भारतीय जनता पार्टी से। और हमने कभी 10 सीटें डिक्लेयर कर दी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं, उनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को इलेक्शन लड़ रही है। 10 की 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश की जीतेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी भी है, इस बात का संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का जो संकल्प पत्र और 2019 का घोषणा पत्र में किए एक वादे को गारंटी के तहत पूरा करने का काम किया। मैं आप मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। जिनका कोई नहीं होता उनका मोदी होता है। ऐसे मैं कहूँगा देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने ऐसे बढ़ के और करके दिखाया। आज मैं कहूँगा कि गरीबों परिवारों की सेवा के लिए अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन दिया जाएगा 80 करोड़ लोगों को। मुफ्त गुणवत्ता इलाज के लिए आयुष्मान भारत का विस्तार करके निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं जारी की जाएगी। हर घर में नल से स्वच्छ जल सुनिश्चित करेंगे। पीएम उज्ज्वल योजना का विस्तार, घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया जाएगा। पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे लगभग 1 करोड़ लोगों को। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन से जुड़े हर आयाम पर काम करेंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों का बड़ा सपना होता है अपना घर। मध्यम वर्ग को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के लिए घर मिलेंगे। 4 करोड़ के लगभग उन्होंने मोदी जी ने मकान दिए, घर दिए हैं। और 3 करोड़ का और हमने इस प्रकार का अगला सिस्टम रखा हुआ है। इसी प्रकार से नारी शक्ति के लिए, शक्तिकरण के लिए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए शक्ति किया जाएगा। गंभीर बीमारी जैसे कि एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। युवाओं का अवसर, पेपर लीक रोकने के लिए प्रेरित कड़े कानूनों को लागू किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा मेरिट के बेस पर नौकरी देने का हमने पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है। आज गरीब आदमी भी मैं कहता हूँ उनके बच्चे लगते हैं। ये पहली बार देश में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ इस प्रकार का। हमने केंद्र सरकार से पारदर्शी परीक्षाओं से लाखों युवकों को रोजगार दिया है, पारदर्शिता पर फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान भारत में कम किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डिजिटल और सोशल नेटवर्क के माध्यम से सभी सरकारी सुविधाओं को लाभ दिया जाएगा। किसानों का सम्मान, बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के लिए नए आयाम लाए जाएंगे। अनाज खरीद के लिए MSP का प्रसार और किसी समस्या के अवस्था में फसल बीमा की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से मैं कहूँगा श्रमिकों का सम्मान, ठेला चलाने वाले, फेरी लगाने वाले, रेहड़ी फड़ी लगाने वालों पर फोकस किया जाएगा। इन सबको पोर्टल के माध्यम से सरकार की सुविधाएं दी जाएंगी। इसी प्रकार से इन वर्गों के व्यक्तियों के जीवन से जुड़े सारे आयामों पर ध्यान दिया जाएगा। छोटे व्यापारी और MSME के लिए डिजिटल क्रेडिट विकसित किए जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सन 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाएंगे। आदिवासी संस्कृति को सजाने के लिए विशेष ध्यान किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। विश्व बंधु भारत प्रथम की विदेश नीति से अनुरूप भारत के हितों को आगे बढ़ाया जाएगा। योग और आयुर्वेद के लिए विशेष स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। दुनिया भर में उत्सव के साथ साथ रामायण उत्सव मनाएंगे। उग्रवाद पर कड़ा प्रहार जारी रखा जाएगा। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक नई एजेंसी की स्थापना की जाएगी।
सीए कानून को लागू किया जाएगा। स्मित भारत 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था का 11वें स्थान पर थी, 2014 में भी 11वें स्थान पर थी। मोदी जी के 10 साल के भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर ले आए और अगले कार्यकाल में भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी देते हैं और हर बड़े क्षेत्र जिससे रोजगार उत्पन्न होते हैं और आर्थिक गतिविधियां बड़े उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते 10 वर्षों में पूरा ध्यान दिया जाएगा। इससे नागरिकों का जीवन सुगम होगा। अगले कार्यकाल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार को पूरा ध्यान दिया जाएगा। टेलीकॉम कनेक्टिविटी की दिशा में 5G नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। 6G डेवलपमेंट में भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। शहरों के निवासियों को जीवन को आसान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे। शहरों का परिवहन अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन स्पेस विकसित करेंगे। विधानसभा में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह धार्मिक और संस्कृति स्थलों के विकास के लिए नई योजना शुरू करेंगे। अयोध्या का विकास करेंगे। सुशासन, सिविल कानूनों का कार्यान्वयन किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जाएगा। स्वच्छ भारत, नए एम्स और विभिन्न नए जिले स्तरीय मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से पूंजी और पीजी मेडिकल शिक्षा में सीटें बनाएंगे। पिछले दशकों में 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। पूरे देश को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एम्स के नेटवर्क को और मजबूत करेंगे। जन औषधि केंद्रों का विस्तार करके सभी नागरिकों का अच्छी दवाइयाँ कम दामों पर उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति में प्रथम स्तर से लेकर कॉलेजों में हर स्तर के छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास को शिक्षा के साथ संयोजित किया जाएगा। खेल के विकास में हर खेल में भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने की गारंटी। 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयारी की जा रही है। आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधाएं एवं खेल से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा। भारत के हर क्षेत्र में विकास की गारंटी देते हैं। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए स्थानीय स्थिति के अनुसार मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। भारत में डिजिटल तकनीकी के विकास में लीड है, इस लीड को बेकार रखा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और भारत का दूसरा लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्थापित करेंगे और भारत को लीडिंग स्पेस के रूप में स्थापित करेंगे। पूरे देश में इस रिसाइकलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे। भारत की नदियों के पुनर्जीवन के लिए नए कानून लाए जाएंगे। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उचित कार्य किए जाएंगे। नक्सलवाद की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए मोदी सरकार पहले भी वचनबद्ध थी और उनको मुख्यधारा में लाना इस सरकार का मुख्य लक्ष्य है। कल भी 29 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो मैं ये कहूँगा, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। 24 घंटियाँ तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी संकल्प पत्र में दी है, इसको हम अगले 5 वर्षों में इसको पूरा करेंगे, ऐसा मैं कहूँगा। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। और ये हमारा संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, ये हमने रखा है और जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, उनका कोई नहीं होता, उनका मोदी होता है। ऐसे मुखबड़ के द्वारा हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के इलेक्शन लड़ने जा रही है। मैं दावे से कहूँगा, आप सबके सहयोग से मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें जीतेगी। सुधा जी, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है, दिखाएंगे या दिखाया है। लेकिन कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे और मौजूदा प्रत्याशी भी 10 साल सांसद रहे और चारों बार यह दावा किया गया था कि यमुनानगर तक 4 लाइन बनाएंगे और जहां तक की बात करें रेलवे लाइन बिछाने की भी बात की थी हरिद्वार तक, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। पिछले 20 सालों की बात करें, देखिए ऑलरेडी ये रेलवे से पास हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है, इस पर पूरी कार्रवाई चल रही है। जल्दी इस पर एक्शन हो जाएगा क्योंकि कोई भी कार्य है उसके समय लगता है। मैं एक दावे से कहूँगा कि एलिवेटेड ट्रैक बना था, इसके लिए मुझे पता 1.5 साल फाइल के लिए कैसे लिया और किस प्रकार से मैंने हनुमान सिंह साहब उसका एलिवेटेड ट्रैक बनाया। बहुत सी इसमें दिक्कत आती है, उसके लिए जब फाइल में चलते हैं तो पता लगता है। आज वो एलिवेटेड ट्रैक आपके सामने तैयार हो गया जो कहा। देखिए किस प्रकार, इसी तरह ये भी हमारा नाम क्या हुआ है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा 22 पास हमारे शहर को बहुत जरूरी है, उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बाईपास पास कर दिया है और भारतमाला 2 में रखा गया है। जैसे ये 4 सेता खत्म होगी जून जुलाई में भारतमाला 2 में ये हमारा बाईपास भी पास होगा। सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को उतारा है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है,
विरोधी कोयला घोटाले को मुद्दा मान के पीएम की पुरानी वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का कार्य है किसी पे वोट उठाना, मैं कहूँ पर्सनली किसी पे नहीं उठाना चाहिए। अपने विकास आगे आप क्या लेके आओ, आपका एजेंडा क्या है 5 साल, आप क्या डेवलपमेंट कराएंगे, क्या आपका विजन है, इन बातों को लेकर इलेक्शन लेना चाहिए। और हमारा जो कैंडिडेट है वो अगले 5 साल का विजन लेकर चल रहा है कि मैं क्या करूँगा, किस प्रकार से क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर विधायक भी हूँ और वो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर बनने जा रहे हैं। हम मिलकर, हमारी पूरा संगठन मिलकर, हम सभी लोग मिलकर इसको कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सुधा जी, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। जो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सुशील गुप्ता, उनका आरोप है या तो नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कोयला चोरी नहीं की नवीन जिंदल ने, या फिर नवीन जिंदल ईमानदार आदमी है। इनमें से एक तो जरूर कोई न कोई आरोपी जरूर है, झूठा या फिर आरोपी। देखिए, ये हमारी एजेंसी है, उन्होंने किस प्रकार से उनकी जिस प्रकार का उन्होंने किया होगा, इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो बात आई होगी उनके पास होगी। तो दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। कोई बात हो सकती है, ये नहीं होता किसी के आरोप तय हो गए, आरोप किसी पे लगे। इन्वेस्टिगेशन कंपनियां हमारी सीबीआई है, आपकी ईडी है, वो अपना कार्य कर रही होगी। अगर ऐसी बात होगी आपके सामने आ जाएगी। मोदी जी इस बात को छुपाने वाले नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। किस प्रकार से उन्होंने कंट्रोल किया बड़े बड़े लोगों के ऊपर, ये अपने आप में देखने वाली बात है। देखिए, विपक्ष का काम है किसी के ऊपर कोई उठाना। मैं कहा कहूँगा, विपक्ष क्या है जी, उनको भेजा है, ये डर रहे हैं, जनता देख रही है। नवीन जिंदल जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ। उनका जब जाते हैं ना, लाखों के दोनों युवा किस प्रकार से उनसे सेल्फी करा रहे हैं, किस प्रकार लोग उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं अपने आप में। और 25 तारीख को हम बता देंगे क्या दूध का दूध क्या पानी है, कौन कहाँ पे खड़ा है, ये बिल्कुल आपको पता लग जाएगा। हमारा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख है, उन्हें जिला अध्यक्ष है, हमारा उनके शक्ति के अंदर प्रमुख है। उनका तो कोई जिला अध्यक्ष नहीं नाम पार्टी का। और कांग्रेस तो छोड़ के भाग गई, मैदान छोड़ गई। कांग्रेस का कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, मैदान छोड़ के भागी, आप पार्टी को टिकट दे दिया। और उनका जो उनका मुख्यमंत्री जो अभी आया था मान साहब, भगवत मान जी, उसने किस प्रकार से किया कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले विधानसभा में 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे। अरे कांग्रेस को वैसे खत्म कर दिया आपने, वो कहाँ से वोट दिला देंगे जिनके आप कह रहे हो आप पार्टी 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी। ये यहाँ पे स्टेटमेंट देके गया आपके सामने, बताओ। आप मीडिया के लोग थे नहीं यहाँ पे, आप लोग सभी लोग वहाँ थे। तो भाई इनकी लड़ाई है, कांग्रेस इनकी कोई भी वोट नहीं दिलाएगा। देखते रहना आप क्या होगा इनके साथ, कितनी बुरी बनेगी। ये आपस में लड़ के मर जाएंगे पार्टी और कांग्रेस वाले। अभी तक कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी सीट डिक्लेयर नहीं करी, बताइए। डर रहे हैं, उनको डर है भारतीय जनता पार्टी से। और हमने कभी 10 सीटें डिक्लेयर कर दी। हम आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं, उनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ रही है। 10 की 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश की जीतेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। सर, आपने पूर्ण बहुमत की बात किया। वैसे सिंह चौटाला का तो ये कहना है कि 30,000 वोट जिंदल लेके जाएंगे, 30,000 लेके जाएंगे गुप्ता, बाकी सारी अबे चौटाला पाएगी। इसके बारे में क्या? 30,000 को लेंगे, 30,000 तो जिंदल लेके जाएंगे, 30 लेके जाएंगे। देखिए, ये सब मजाक की बातें हैं, किसी के ऊपर करने की बातें हैं। आप भी इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे भी शोभा नहीं देती किसी के बारे में 30,000 वोटें। तो आप ही समझते हो कहाँ पे हार जीत होगी, कितना वोट बैंक कौन लेगा, सब पता है। आपको भी पता है, मुझे पता है, जनता भी जानती है जी। तो ये आने वाला पड़ेगा 25 तारीख को जब हो जाएगा ना, पोलिंग हो जाएगी, तब पता लगेगा कौन कितनी वोट लेके जाएगा। मंत्री जी, 2 मई को जो नॉमिनेशन हो रहा है, कोई बड़ा चेहरा आ रहा है नवीन? देखिए, 2 मई का जो नॉमिनेशन हो रहा है उसके अंदर आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरी आज ही बात हुई है, आदरणीय नायब सिंह सैनी रहेंगे और वो आएंगे इसके अंदर। कोई अभी कोई सेंट्रल लीडर की बात नहीं, ये तो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे सेंट्रल भी हम डिमांड रखेंगे। यहाँ से हमारे जिला अध्यक्ष रविकांत जी बैठे हैं, रविंद्र सागवान जी, सभी लोग हम पार्टी के बैठे हैं। हम लोग जब जो भी डिमांड रखेंगे उससे बैठकर कैंडिडेट के साथ सलाह करेंगे। तो बड़ा चेहरा चाहे बड़ा चेहरा भी आएगा, हमारी डिमांड के ऊपर बात करेगी। सुधा जी, पिपली लाल डोरा से मुक्त हो चुका है और 10 प्लाट वहाँ ग्राम पंचायत रही, उसके बाद भी हजारों के टैक्स पड़े हम लोग। देखिए, ऐसी बात तो मेरे संज्ञान में नहीं। अगर आप ऐसी कहेगा टैक्स की कोई बात है लाडोरे में, तो मुझे आप दे देना, मैं उसको जो भी है उसको जो भी होगा, जो भी मेरे को लगता है उसको एक्शन लेना होगा, जो भी करना करता है मुझे दिखा देना। जी, कुरुक्षेत्र में नशा बढ़ता जा रहा है, रोज हत्या ही हो रही है, क्यों नहीं रोकथाम हो रही है नशा? देखिए, नशे पे हम बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं भी कोई शिकायत मिल रही है उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो रहा है। डेली देखिए आप किस प्रकार से लोग पकड़े जा रहे हैं नशे के ऊपर। मैं तो जनता से अपील करूंगा, कहीं भी आपको लगता है नशा करने वाला, बेचने वाला, आप उसकी कंप्लेंट करें। उसको मैं दावे से कहता हूँ जब जनता आगे आ जाएगी तो नशा नहीं बिक सकता।
जिस मोहल्ले में कहा, लोग डरते हैं, सर 10 केस पिपली के ऑलरेडी हो चुके हैं, मौत हो गया जवान। लोग डरते हैं, इस नशे से डरते हैं लोग जी। बहुत ज्यादा नशा बढ़ रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसा हमारे नॉलेज में है, अगर आपकी नॉलेज में है ऐसा कोई बेचने वाला, आप मुझे नाम दो, उस पर एक्शन ले लेंगे।